Hello, dear students. So once again, welcome you all. I am again here to present my next lecture on the topic irreducible polynomials. This is my fifth video in this topic, and in this video we will discuss the most important concept, the Einstein's criterion. I, Dr. Bharat Goyal, Department of Mathematics, GSS DGS, Khalsa College Patiala, welcome you all in this video. So firstly we will discuss what is the statement of Einstein criteria. Let fx is equals to a naught, fx is equals to a naught a1 x plus so on an xn belonging to zx, where n is greater than or equal to 1. That means the polynomial must be of degree greater than or equal to 1. And if there is a prime p, अगर हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्या क्या कंडीशंस हैं? ये प्राइम नंबर ए नॉट को डिवाइड करे, मींस इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करे, ये वाला प्राइम नंबर ए वन को डिवाइड करे, मतलब कि जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करे, और ये वाला प्राइम नंबर जो है ए एन माइनस वन को भी डिवाइड करे, मतलब कि ये कंटिन्यूएशन में है, ए नॉट को डिवाइड करे, ए वन को डिवाइड करे, ए टू को डिवाइड करे, ए एन माइनस वन को भी डिवाइड करे, मतलब कि यहां तक ये जो एक्स ए एन माइनस वन होगा हमारे पास, ये हमारे पास किसका कोफिशिएंट रहेगा? एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इसका कोफिशिएंट रहेगा। तो यहां तक के कोफिशिएंट्स को जो प्राइम नंबर p है हमारा वो डिवाइड करे, परंतु जो लास्ट वाला होगा, जो लास्ट हमारा कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट डिग्री का ए एन, इसको ये डिवाइड ना करे। और इस पे आते हैं वापस, प्राइम नंबर जो है वो ए नॉट को तो डिवाइड करे, बट उस प्राइम नंबर का जो स्केयर है वो ए नॉट को डिवाइड ना करे। तो रिजल्ट है fx इज इररेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो ये जो हमारा fx है वो इररेड्यूसिबल ओवर क्यू आएगा, मींस ये रैशनल्स के ऊपर क्या होगा? इररेड्यूसिबल। तो बड़े ध्यान से हमने पहले इसकी कंडीशंस को फॉलो करना है, उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल ओवर क्या हुआ। तो एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर दूं कि ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ वन साइडेड है, मींस अगर आपको ऐसा प्राइम नंबर मिल गया जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, fx इज इररेड्यूसिबल ओवर क्यू। बट अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिनोमियल हमारी रेड्यूसिबल हो गई। यहां पर आप गलत है, हमारी पॉलिनोमियल उस केस में भी इररेड्यूसिबल आ सकती है, लेकिन टेस्ट करने का जो तरीका है वो कोई दूसरा हमारे पास हो सकता है। तो जिन पॉलिनोमियल्स के ऊपर ये क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर हम इस क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे, और जिनके ऊपर ये नहीं अप्लाई होता उनको हम किसी और मेथड के साथ चेक करेंगे कि वो इररेड्यूसिबल ओवर क्यू है या नहीं। तो एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये क्राइटेरिया सिर्फ इररेड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल्स के लिए है, किसी और फील्ड के ऊपर हम इस क्राइटेरिया को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ अगर हमें इररेड्यूसिबिलिटी ओवर रैशनल्स चेक करनी है तो इस क्राइटेरिया की हम हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज इस क्राइटेरिया की हम हेल्प किसी और फील्ड के लिए नहीं ले सकते। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है इस क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए। ये क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत जिन क्वेश्चंस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए हमें ये बहुत ही इजी कर देता है चेक करना इररेड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू। तो पहले हम इसका प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ।
So let us suppose fx is reducible over क्यू। प्रूव हमें ये करना है इररेड्यूसिबल ओवर क्यू, लेकिन हम क्या सपोज करके चल रहे हैं, इट इज रेड्यूसिबल ओवर क्यू मींस इसका कॉन्ट्रेरी अज्यूम कर लिया और कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन पर हम अपना रिजल्ट जो है वो पाएंगे कि आगे हमारी जो कैलकुलेशन है वो किसी कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जा रही है। तो फिर ये वाला रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो जाएगा इररेड्यूसिबल ओवर क्यू। तो ये हमने गॉस लेमा में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि गॉस लेमा के बाद जो डिडक्शन थी कि अगर fx बिलोंग्स टू zx रेड्यूसिबल ओवर क्या हुआ है, सो इफ एंड ओनली इफ इट इज रेड्यूसिबल ओवर z, और अगर हमने इसको रेड्यूसिबल ओवर रैशनल सपोज किया है तो ये रेड्यूसिबल ओवर z भी होगी। तो इसी वजह से अगर ये रेड्यूसिबल ओवर z है, इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, दो प्रॉपर पॉलिनोमियल्स इसके फैक्टर्स बनेंगे जिसके कोफिशिएंट्स किसमें होंगे, इंटीजर्स में। तो ये देखिए हमने इसके दो फैक्टर्स बना लिए, fx इज इक्वल्स टू b0 प्लस b1x प्लस b2x सो ऑन प्लस brxr। ये पहला फैक्टर आ गया हमारे पास, और ये दूसरा फैक्टर c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर सो ऑन csxs। और आप देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है जो bi और ci है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, इट इज रेड्यूसिबल ओवर क्यू, सो इट इज रेड्यूसिबल ओवर z। तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स ओवर द इंटीजर्स होंगे। और अगली बात, br इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डिग्री को हमने रिटेन करना है। मान लीजिए ये डिग्री r का पॉलिनोमियल है, और इसी तरह से जो ये वाला पॉलिनोमियल है दूसरा, ये डिग्री s का पॉलिनोमियल है, इसी वजह से cs इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। और जाहिर सी बात है दोनों के दोनों इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं fx के, तो ऑब्वियसली r जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। n क्या थी, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ये देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल fx, तो r भी स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा, और जो हमारा s है वो भी स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। ये देखिए, ठीक है। तो इसी बात पे हम कॉन्ट्राडिक्शन बाद में रेज करेंगे। तो अभी आप देखिए, अगर आप सिंपली इन पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आएगी, ऑब्वियसली b0 इंटू c0। इस b0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, c0 के साथ, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से कांस्टेंट टर्म आएगी। और यहां पर fx की वैल्यू में जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, a0, ये वाली। तो इसी वजह से ये a0 जो है वो b0 इंटू c0 के बराबर हो गया हमारा। तो अभी हम बात करते हैं आगे। an जो है वो किसके बराबर रहेगा, अब आप लास्ट कोएफिशिएंट को अब चेक कीजिए। हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट यहां पर क्या बनने वाला है आपका, br और cs को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हाईएस्ट कोएफिशिएंट बनेगा। यहां पर वो क्या बनेगा, br इंटू cs। और यहां पर हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट हमारा क्या है, यहां पर क्या है हमारा an, सो दैट्स व्हाई an इज इक्वल टू br इंटू cs। अभी जो हमें कंडीशंस गिवन थी आइजनस्टाइन क्राइटेरिया की, उसको हम फॉलो करते हैं। अभी क्या कंडीशंस हैं, p डिवाइड्स a0 और p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स a0। अभी p डिवाइड्स a0 है तो यहां पर a0 की वैल्यू को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या रहेगा, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, p डिवाइड्स b0 इंटू c0, और प्राइम नंबर में हमें ये पढ़ा था कि p डिवाइड्स अगर b0 है तो b0 इंटू c0 है, तो ये वाला p जो है वो हमारे पास b0 को डिवाइड करेगा या फिर c0 को डिवाइड करेगा। अब यहां पर आइदर और होता है, p डिवाइड्स b0 और p डिवाइड्स c0, दोनों को भी कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, एग्जैक्टली एक को ही डिवाइड करेगा। ये देखिए c0 को नहीं करेगा, b0 को करेगा, या फिर c0 को करेगा, b0 को नहीं करेगा। दोनों को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स a0 है हमारे पास।
P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A नॉट। अगर ये दोनों को डिवाइड करेगा, आप देखिए P डिवाइड्स B नॉट, P डिवाइड्स C नॉट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P स्क्वायर डिवाइड्स A नॉट, फिर ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो इसी वजह से एग्जैक्टली एक को ही डिवाइड करेगा, या B नॉट को या फिर C नॉट को। अगर एक को कर रहा है तो दूसरे को ये नहीं करेगा। B नॉट को अगर कर रहा है तो ये C नॉट को नहीं करेगा, और अगर ये C नॉट को कर रहा है तो फिर ये B नॉट को डिवाइड नहीं करेगा। दोनों में से किसी एक को ही ये डिवाइड कर सकता है। तो एक केस हम यहां पर पिक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर केस में ही चलेंगे, कि P जो है मान लीजिए C नॉट को करता है डिवाइड, बट B नॉट को डिवाइड ये नहीं करता। अब अगला पॉइंट चलते हैं, इसमें अगला पॉइंट लेते हैं, P डज नॉट डिवाइड्स AN। ये भी गिवन था हमारे पास, ये देखिए यहां पर, तो P डज नॉट डिवाइड्स AN। तो यहां पर आप देखिए अगर P AN को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब P ना तो BR को डिवाइड करेगा और ना ही P जो है वो CS को डिवाइड करेगा। दोनों में से किसी को ये डिवाइड नहीं करेगा, ना ही BR को और ना ही CS को। अभी आप देखिए CS को ये डिवाइड नहीं कर रहा। CS सबसे आखिर वाला कोफिशिएंट था हमारे पास इस रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर ये CS को डिवाइड नहीं करता तो हो सकता है इसके पहले भी जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें से भी ये किसी को डिवाइड ना करता हो सकता है ये। अब जाहिर सी बात है C नॉट को तो ये डिवाइड कर रहा है, ये हमने सपोज किया होगा, तो वो जो कोफिशिएंट है हमें इसके इन बिटवीन यहां से कोई ना कोई मिलेगा। यहां से C1 हो सकता है, C2 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए जिसको ये डिवाइड नहीं कर रहा उसमें से सबसे पहला कोफिशिएंट जो है वो CM है। अब C नॉट को तो कर रहा है, मान लीजिए C नॉट को कर रहा है, C1 को ये कर रहा है, C2 को नहीं कर रहा, तो यहां पर हमारा CM क्या होगा, C2। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है CM, ये हमेशा हमें कोई ना कोई जरूर मिलेगी। अगर मान लीजिए सभी को कर रहा है, C नॉट को भी कर रहा है, C1 को, C2 को, CS-1 को, तो हमारे पास CM किसके बराबर हो जाएगा, CS के, क्योंकि ये तो हमें क्लियर ही है ना कि CS को ये डिवाइड नहीं करता। तो एक ऐसा कोफिशिएंट चूज करना, सबसे पहला ऐसा कोफिशिएंट जिसको P डिवाइड नहीं करता, वो चूज करना हमारे पास पॉसिबल है। तो CM वही वाला कोफिशिएंट हमारे पास रहेगा। बी द फर्स्ट कोफिशिएंट इन C नॉट प्लस सो ऑन CS एक्सेस सच दैट P डज नॉट डिवाइड्स CM। तो अभी आप नोट कीजिए, अगर हम दो पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो mth कोफिशिएंट है वो किसके बराबर आता होता है, B नॉट इंटू CM। क्राइटेरिया क्या रहता है, आपको B और C इन दोनों पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के पेयर्स बनाने हैं जिनके इंडेक्सेस का टोटल m होगा। तो क्या क्या पेयर बनेंगे, B नॉट CM, B1 CM-1, सो ऑन BM C नॉट। तो ये हमारा AM होगा। तो यहां से अब आप देखिए, फ्रॉम दिस वी सी दैट P डज नॉट डिवाइड्स AM। क्यों नहीं करेगा, अभी आप देखिए क्या कारण है। अभी आप इन टर्म्स के ऊपर जरा निगाह दौड़ाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए P जो है अगर मान लीजिए AM को डिवाइड करता है, मान लीजिए अगर करता है, तो P यहां पर हमारे पास अगर M को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये सारी की सारी राइट साइड को भी ये डिवाइड करेगा। अब अगर ये सारी की सारी राइट साइड को डिवाइड करेगा, अभी आप राइट साइड में चेक कीजिए, इस टर्म में C नॉट है, इससे पहले वाली यहां पर टर्म में क्या आएगा, C1 आएगा, और यहां पर लास्ट में क्या है, CM-1। तो इसका मतलब P डिवाइड C नॉट तो था ही हमारे पास। अभी हमने क्या सपोज किया था, CM इज द फर्स्ट कोफिशिएंट सच दैट P डज नॉट डिवाइड CM। इसका मतलब CM से पहले वाले जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको P डिवाइड करेगा। तो P इसको भी डिवाइड करेगा, P CM-2 को भी डिवाइड करेगा, P C नॉट, C1, C2 सभी को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इस सारी टर्म को जो है वो P डिवाइड करेगा। और अगर P इस सारी टर्म को डिवाइड कर रहा है, P AM को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P B नॉट इंटू CM को भी डिवाइड करेगा। बट
अगर P B नॉट इंटू सी एम को डिवाइड करता है तो P डिवाइड्स B नॉट होगा या P डिवाइड्स सी एम होगा, बट ना तो P B नॉट को डिवाइड करता है ना ही P सी एम को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब P अगर हम AM को डिवाइड करता लेंगे तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा, P डज नॉट डिवाइड्स AM, तो ही यहां पर मेंशन किया है, नहीं तो फिर क्या होगा, P CM को डिवाइड करना शुरू कर देगा, P CM को डिवाइड करेगा, लेकिन फिर ये इस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। सो अभी अगर P डज नॉट डिवाइड AM आ गया तो अभी यहां पर निगाह दौड़ाएं आप, यहां पर आप चेक करें कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा इस पॉइंट से, P सभी A's को डिवाइड करता है लेकिन सिर्फ P किस A को डिवाइड नहीं करता, जो AN है। सो इसी वजह से अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है P डज नॉट डिवाइड्स AM, तो M किसके बराबर आएगा, हमारा M किसके बराबर आएगा, N के बराबर, क्योंकि P सिर्फ एक ही इंडेक्स को डिवाइड नहीं करता, और वो कौन सा इंडेक्स है, AN, nth इंडेक्स है, तो M किसके बराबर हो गया, N के। तो अभी आप देखिए N अगर M के बराबर है, अभी ये जो M हमारा mth कॉफिशिएंट था, ये किन में से हमने चूज करा था, इन सभी में से, C0, C1, CS से, तो M की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू S, और S हमारा क्या था, स्ट्रिक्टली लेस देन N, तो ये यहां पर आ गया स्ट्रिक्टली लेस देन N। अभी सारी इक्वेशन को आप देखें ध्यान से, तो आपके पास क्या रहेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, N स्ट्रिक्टली लेस देन N, विच इज इम्पॉसिबल, ये एक फैलेसी है। सो हमने कौन सा केस अडॉप्ट किया था, P डिवाइड C नॉट बट P डज नॉट डिवाइड A नॉट। सिमिलरली अगर आप ये वाला केस भी अडॉप्ट करेंगे तो भी हमारे पास यही सेम एब्सर्डिटी आएगी। तो इसका मतलब ये जो हमने स्टार्टिंग में सपोजिशन करी थी fx इज रेड्यूसिबल ओवर Q, ये सपोजिशन हमारी फॉल्स है। तो इट मींस क्या रिजल्ट आ गया, fx इज इररेड्यूसिबल ओवर Q। तो चलते हैं अभी इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की तरफ, जो इस क्राइटेरिया के बेस्ड हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उनकी बात करेंगे। तो पहली एग्जांपल है x² - 2। अभी आप देख सकते हैं ऑब्वियसली इसके ऊपर जो क्राइटेरिया है, आइसेंटाइन क्राइटेरिया, वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। P इज इक्वल टू, अगर आप क्या सिलेक्ट करते हैं, 2, तो यहां पर अगर आप चेक करें हमारे पास x² - 2 है, इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास क्या रहेंगे, जो हमारा लास्ट कॉफिशिएंट है AN, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1। जो हमारे पास लास्ट कॉफिशिएंट है AN जो होता है, यहां पर A2 बोलेंगे उसको, वो हमारे पास 1 रहेगा, A1 जो है वो हमारे पास 0 रहेगा, और A0 हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो अभी आप देखिए अगर चेक करें P को 2 लेकर, तो P डिवाइड्स A0, ये हमारा A0 है, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है। सो P डिवाइड्स A0, ये आ रहा है हमारे पास, और आगे जो A1 था हमारे पास क्या था, 0, तो P डिवाइड्स A1 भी हमारे पास आ रहा है, P डिवाइड्स A1, बट जो हमारा A2 है वो हमारे पास क्या था, यहां पर क्या है, A2 क्या है, 1, तो P डज नॉट डिवाइड्स A2, लास्ट कॉफिशिएंट को ये डिवाइड नहीं कर रहा। और आगे क्या कंडीशन थी, जो P का स्क्वायर है वो A0 को डिवाइड ना करे। अभी आप चेक कर सकते हैं P का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4, P का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 4, क्या 4 A0 को डिवाइड कर सकेगा, A0 देखिए क्या है, 2, तो P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A0। तो सारी कंडीशंस जो है आप देख सकते हैं इजीली आइसेंस्टाइन क्राइटेरिया की वेरीफाई हो रही है यहां पर। तो इसी वजह से ये जो पॉलिनोमियल है क्या हो गई, इररेड्यूसिबल ओवर Q। अभी चलते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में हमें ये आइसेंस्टाइन क्राइटेरिया डायरेक्टली अप्लाई करने को नहीं मिलता,
किसी क्वेश्चन में हमें ये क्राइटेरिया डायरेक्टली अप्लाई करने को नहीं मिलता, तो हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा fx belonging to zx is a polynomial, then fx is irreducible over q if and only if fx plus a where a belongs to z is irreducible over q। तो ये रिजल्ट बहुत मदद करेगा आपको आइसेंटाइन क्राइटेरिया को अप्लाई करने में भी, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉलिनोमियल जो है इसके ऊपर आप नहीं कोई प्राइम फाइंड कर पा रहे हैं कि ये जो fx बिलोंग्स टू zx है, इसके लिए जो प्राइम है वो हमारे पास नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ऐसा कोई प्राइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए आइसेंटाइन क्राइटेरिया अप्लाई कर सके, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में मेंशन होके आ रहा है कि आपको अप्लाई आइसेंटाइन क्राइटेरिया ही करना है और इररेड्यूसिबिलिटी प्रूफ करनी है। तो ये हम क्या करेंगे, डायरेक्टली fx पे नहीं अप्लाई हो रहा, हम fx प्लस a पर इसको अप्लाई करेंगे, a सुटेबली हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द इंटीजर्स, जिसकी वजह से आइसेंटाइन क्राइटेरिया अप्लाई हो जाए। तो रिजल्ट क्या है कि अगर ये इररेड्यूसिबल ओवर क्यू आ जाता है तो ये भी इररेड्यूसिबल ओवर क्यू ही रहेगा। अब इस रिजल्ट को यूज करके हम फर्दर क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 बिलोंगिंग टू zx। अभी आप देखिए इसके ऊपर आइसेंटाइन क्राइटेरिया नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा प्राइम है ही नहीं जो a नॉट को यहाँ पर डिवाइड करे। a नॉट हमारा 1 है और प्राइम नंबर्स हमारे मिनिमम 2 से स्टार्ट होते हैं, तो इसके ऊपर आइसेंटाइन क्राइटेरिया अप्लाई करना इम्पॉसिबल है। बट क्वेश्चन में मेंशन्ड है आपको यूज तो आइसेंटाइन ही करना है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है हमारे पास इसकी हम मदद लेंगे, इस रिजल्ट की हम मदद लेंगे। यहाँ पर कैसे, देखिए fx x स्क्वायर प्लस 1 है, आप क्या कीजिए a की वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए 1, मींस fx को आप चेंज कीजिए fx प्लस 1 में, तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अभी देखिए, अभी आप इस पे आइसेंटाइन क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं इजीली बाय सिलेक्टिंग द प्राइम नंबर अगेन p इक्वल्स टू 2। तो हमारा ये क्या है a नॉट, ये a नॉट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है a1, और ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट जो 1 है वो हमारे पास क्या है a2। तो p आप चेक कर लीजिए 2 है, a नॉट को भी डिवाइड करेगा, a1 को भी करेगा, लेकिन a2 को डिवाइड नहीं करेगा, और p का स्क्वायर भी अगेन a नॉट को डिवाइड नहीं करेगा। सो इसी वजह से fx प्लस 1 जो है वो क्या आ गई हमारे पास इररेड्यूसिबल ओवर क्यू, फॉलोज फ्रॉम द आइसेंस्टाइन क्राइटेरिया। और ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर ये वाली पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल ओवर क्यू है तो ये fx भी क्या होगा irreducible over q, hence we have fx is irreducible over q। Hope you understand this criteria, and this is a very important concept in this subject, field theory. So in the next videos I will come up in front of you with many more concepts on irreducible polynomials and many more numerical examples. So thank you very much for your patient listening.